सबसे पहली चीज़ डाइट पे अगर हम बात करें, तो बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हम लोगों को देते हैं कि क्या पहले तो अवॉइड करें वो। जैसे लोगों को लगता है क्योंकि शुगर से ही डायबिटीज़ होता है, कि अगर मैं शुगर बहुत ज़्यादा खाता हूँ तो ही डायबिटीज़ होता है, बट फिर कभी-कभी लोग डिप्रेस भी हो हुँ, जाते हैं ये सोच के कि मेरे हुँ। अंकल को हुआ था, उन्होंने ज़िंदगी में कभी शुगर नहीं खाई, तो भी उनको डायबिटीज़ हुआ। तो क्या लेना-देना है शुगर और डायबिटीज़ का? मतलब एक ऐसी कहावत है, ऐसा एक वर्ड है कि आपको आप शुगर खाते हो तो आपको डायबिटीज़ होगा, ये सही बात नहीं है। हुँ, डेफ़िनिटली आपको डायबिटीज़ है तो आप रॉ फ़ॉर्म में शुगर कम खाइए, ये सही बात है। करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान शुगर खाता है तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा हुँ, और कोई नहीं खाता है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगा, ये लिंक नहीं है। मतलब ये प्रॉपर राइट, बात नहीं है। करेक्ट। और मतलब एक कॉमन ये चीज़ है कि हुँ, कॉमन मिथ है कि भई मैं इतना शुगर नहीं खाता हूँ, फिर भी मुझे डायबिटीज़ है। तो हुँ, मैं एक ब्रॉडली अवेयरनेस के लिए कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ ऑफ कैलोरीज़, नॉट ओनली हुँ, शुगर। हुँ, ये एक कॉमन लेमन लैंग्वेज में आपको जो भी आपके लिसनर्स है उसको समझाना, पेशेंट्स को समझाना चाहता हूँ हुँ, कि बॉडी एक ही भाषा समझता है, वो शुगर की। हुँ, आप और डायबिटीज़ डिसीज़ है कैलोरीज़ का, वो शुगर हुँ, का नहीं है। हुँ, लोगों में ऐसे भी मिथ होते हैं या मिसबिलीफ होती है कि फरसान तो मैं ले सकता हूँ, हुँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ मीठा है। हुँ। पर आप अगर देखने जाए तो आपने बहुत एक ज़्यादा बहुत डीप कैलोरी ले फ्राइड ली। किया हुआ एक फरसान खाया, तो वो कैलोरीज़ वैल्यू उसकी बहुत खराब और बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, और बॉडी हमारा इस तरह का कि ग्लूकोज़ है, जो हमारा मेन फ्यूल है, बॉडी के हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यूज़ को काम करने के लिए। हुँ, तो वो एक ही भाषा समझता है ग्लूकोज़ की, आप जो कुछ भी लोगे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बार ग्लूकोज़ के फॉर्म में आएगा, फिर वहाँ हुँ, वो एक्सेस होगा, तो वो फैट में या और चीज़ों में बॉडी करेक्ट। में जमा होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। कैलोरी पे कॉन्संट्रेट करें, नहीं कि ओनली राइट, शुगर पे। राइट और मेनली आई थिंक एम्प्टी कैलोरी वो देखें, एम्प्टी यानी उसके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल ना हो और वो हाँ। कैलोरी ले रहे हैं। जैसे आपने बताया नमकीन कोई खा रहे हैं। हाँ, आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो, हाँ, बहुत खराब चीज़ है। 6-7 टाइम्स मोर शुगर जाती है और बॉडी हुँ, में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और मतलब राइट। H2O प्लस CO2 मिला के हुँ। आप H2CO3 ले रहे हो, कार्बोनिक एसिड ले रहे हो और एक्सेस शुगर ले रहे हो। जी। कहीं पे भी आज का आपका कोई इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप ले रहे हो। एक्सेस अगर आप फरसान खा रहे हो या हुँ, पैकेट्स फूड खा रहे हो, हेल्थ के लिए बहुत खराब चीज़ें हैं। हुँ। कैलोरी वैल्यू बहुत हाई होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, सो एक तो नमकीन, फिर सॉफ्ट ड्रिंक आपने बताया कि जिसमें एम्प्टी कैलोरीज़ होती है, उसके हाँ। अलावा कुछ अवॉइड करना चाहिए जिनको रॉ फॉर्म में डायबिटीज़ है? शुगर आप अवॉइड करें। मतलब ओके। अगर आप कुछ भी ले रहे हो, जैसे आपको चाय पीने की एक लोगों को हुँ, आदत है कि भाई मैं मीठी चाय के अलावा कुछ नहीं ले सकता। हुँ, तो हैबिट को चेंज करने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। राइट। मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैंने 2008 से जब प्रैक्टिस शुरू की, हुँ, तब से चाय एक रिफ्रेशिंग हुँ, ड्रिंक्स के तौर पे चाय पीना ज़्यादा शुरू हुआ। हुँ, तब मैं भी शुगर वाली चाय पीता था। हुँ, हुँ। पर फिर काउंट किया कि अगर दिन की हम 5-6 कप चाय ले रहे हैं, तो एवरेज 1 कप में 1 चम्मच शुगर ऐड करें, तो 6 चम्मच शुगर हो बॉडी में जाती है। विदाउट रीज़न जा रही है। हुँ, तो तब से बिना शक्कर वाली चाय लेना शुरू किया। पहले सप्ताह 10 दिन डिफ़िकल्ट लगता है। हुँ, हुँ। उसको और अभी चेंज आपने चाय भी नहीं ली यहाँ पे आपने नींबू हाँ, शरबत लिया। और अभी अगर आप मतलब 10-15 दिन के बाद ऐसी परिस्थिति होती है कि अगर हाँ। 15 दिन बाद आपकी चाय में कोई थोड़ी-सी भी शुगर डालेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा कि भई ये टेस्ट मुझे हुँ, नहीं पसंद आया। हुँ, मतलब एक माइंडसेट चेंज करने के लिए 15 दिन देने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ आप नई शुरू करते हो, उसको एक सेट होने के लिए 15 डेज़, तो जो ऐसा सोच रहे कि मैं शक्कर के अलावा बिना शक्कर की रह नहीं चाय नहीं सकता। ले सकता, वो उसको चेंज करने के लिए 15 दिन का टाइम दें। हुँ, हुँ। 16th डे ऑनवर्ड्स वही उसको आप शुगर वाली चाय दोगे और बिना शुगर की दोगे, तो वो बिना शुगर की ज़्यादा प्रेफ़र करने लगेगा। बिल्कुल। तो जो रॉ फॉर्म में एक्सेस हुँ, शुगर है, हुँ, एक्सेस व्हाइट इज़ पॉइज़न। वो बिल्कुल। चाहे सॉल्ट हो, हुँ, चाहे शुगर हो, कोई भी एक्सेस व्हाइट एनी हुँ, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, राइट। एक्सेस में नहीं लेनी चाहिए। मतलब हुँ, हमारी जो हैबिट है कि अगर हम सलाद भी लेते हैं तो उसपे एक्सेस सॉल्ट डालते हैं। हुँ, चाय लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो एक्सेस शुगर उसमें डालते हैं। जी। नींबू पानी भी अगर आप ले रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें शुगर डालना ज़रूरी है। हुँ, आप उसको हुँ। एक एज़ अ जस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे नींबू ले और सकते पानी हैं। ये भी ले जी, सकते हो। विटामिन सी मिलेगा और आपको पानी की जगह थोड़ा राइट। अच्छा मतलब जो एक्सेस शुगर जहाँ पे भी आ रही हुँ, है, वो हुँ, आप अवॉइड कीजिए। राइट। आइसक्रीम्स है, स्वीट्स है, हुँ, ओकेजनली आप डेफ़िनेटली, कोई चीज़ की मना नहीं है, मतलब आप ये नहीं ही ले सकते, ये ज़ीरो ही कर देना है, वो हुँ, नहीं करना है।
बट जस्ट उसको, मॉडरेशन में ले हाँ, लें। उसको एक मर्यादा में लेना है। और लेट्स से कोई क्लाइंट है उनको या कोई पेशेंट है, उन्होंने वाइट चीज़ें यानी कि हुँ, सॉल्ट छोड़ा, शुगर छोड़ा, मॉडरेशन में बेसिकली हुँ, वो लोग ले रहे हैं, फिर हुँ, वाइट में एक और राइस आता है। लोगों हाँ, को डर है कि राइस तो नहीं खा सकता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके बारे में क्या करें लोग? हाँ। एक ऐसी है कि भी व्हाइट आइटम में जिस तरह आपने कहा कि राइस हम्म। भी ले लेते हैं, वो जो धान्य होते हैं, हम्म। बॉडी में 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, एक आइडियल डाइट जो हम बोलते हैं, हम्म। इट शुड बी अ, उसमें 50 टू 55% जितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। हम्म। रिमेनिंग जो अमाउंट रही वो इक्वली फैट होनी चाहिए, इक्वल प्रोटीन, मतलब राइट। 20% जितना फैट, 20% जितना प्रोटीन, ये हमारा आइडियल हम्म। डाइट होना चाहिए। हम्म। फैट में भी सैचुरेटेड फैट होती है, अनसैचुरेटेड फैट होती है। अनसैचुरेटेड फैट का पोर्शन ज़्यादा हम्म। होना चाहिए। फिर पेशेंट, जो भी इंडिविजुअल है, पेशेंट या हम्म। पर्सन, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके और उसकी एज, हम्म। उस बेसिस पे, या उसके किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और जो कुछ भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, हम्म। उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं। पर ये हम्म। ब्रॉड आपका जो डाइट है उसमें इतना, इस तरह से 50 हम्म। टू 55% कार्बोहाइड्रेट, 20-25% के अराउंड फैट, और 20-25% के अराउंड प्रोटीन्स, राइट। इस तरह से उसमें जाना चाहिए। ओके। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हम्म। मेनली हमको सीरियल्स, धान्य में से मिलते हैं, जिसमें हम्म। हम गेहूं है, राइट। राइस है, हम्म। बाजरा है, ज्वार है, मकाई, कॉर्न है। हम्म। जो कार्बोहाइड्रेट है वो आप जिससे कहा, वो कितना फास्ट बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा और कितना हुँ, फास्ट आपका शुगर बढ़ाएगा, हुँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जी, कहते हैं। जी। तो आप, मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट का धान्य ही है जिसमें हुँ, ये हुँ, सब चीजें आई। उसमें राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मतलब वो राइट। अगर आप कंज्यूम करते हो हुँ, तो हुँ। उससे आपकी जो शुगर बढ़ेगी वो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत फास्ट शूट होगा। जी। मे बी कैलोरी वाइज जो हुँ, उसका प्रोपोर्शन है वो रफली 80-90% सेम ही रहेगा हुँ, हुँ, सब में। पर जो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को वो कम या कम करने का या हुँ। अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जी। पर आप डेफिनेटली ले सकते हो, पर सिर्फ धान्य में आप सिर्फ राइस के ऊपर डिपेंडेंट रहो, हुँ, ये गलत है। राइट। उसके साथ-साथ मे बी थोड़ा प्रोटीन और फाइबर भी ले लें, हाँ, तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो को है वो थोड़ा बैलेंस लो हो बैलेंस कर जाएगा। देगा। तो जी। राइस आप ले सकते हो, पर एक्सेस राइस लेना एडवाइजेबल नहीं है। ओके। और अगर आप सीरियल्स धान्य ले रहे हो तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक सीक्वेंस है, राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हुँ, बेसिस पे सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो सबसे राइट। खराब। उसके बाद गेहूं आता है, हुँ, उसके बाद मकई आता है, उसके बाद बाजरा आता है, उसके बाद हुँ, ज्वार आता है। जो हुँ। पहले अभी मिलेट्स जो हाँ, मिलेट्स के लिए लिया जो हाँ, एक हाँ, हाँ। मुहिम शुरू हुई है, राइट, राइट। बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट हमारे, आप 50-60 साल पहले की बात करो, जब इतना हुँ, कॉमनली राइस और गेहूं का प्रोडक्शन नहीं था जी, इंडिया में, तब मिलेट्स पे बहुत जोर दिया जाता था। बिल्कुल। अभी जब जो कि चीज़ें बंद होगी, तो अगर वो भी आप डाइट में हुँ, इंक्लूड कर सको, बाजरा है, ज्वार है, तो हुँ। आप अपनी गेहूं और राइस की रिक्वायरमेंट को भी कम कर सकते हो। ऐसा ही जी। नहीं है कि आपको हर रोज वही लेना है, हुँ, पर हुँ। आप वेरिएशंस ला सकते हो। एक दिन आपने बाजरा या ज्वार का लिया, हुँ, हुँ। एक आध दिन आपने गेहूं की प्रोडक्ट खाई, एक आध दिन आपने राइस प्रोडक्ट खाई, राइट, कि राइट। एक मील में आपको एक साथ एक ही धान्य की जरूरत है। जो हुँ, हमारी एक ट्रेडिशन है कि भी हम दाल भात रोटी सब्जी, हुँ, साथ में हम फरसान ऐड करते हैं, मिठाई ऐड करते हैं, हुँ। वो गलत है। जी, जी। एक धान्य आपको मिल गया, अगर आपने गेहूं खाया, तो ट्राई कीजिए कि अगर आपने गेहूं लिया है तो आप और कोई धान्य ना लें, जैसे तो राइस ना ले। राइस ना ले और कुछ हुँ, ना ले। अगर आपको राइस की प्रोडक्ट आज लेनी है, जैसे खिचड़ी खानी है या पुलाव हुँ। खाना है या राइस लेना है, तो वो सेम मील में आप गेहूं की चीज को अवॉइड करें। जी। एक बैलेंस डाइट के लिए अगर गेहूं, राइस, हुँ, बाजरा, ज्वार में से कुछ भी एक चीज, हुँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल, हुँ, प्रोटीन के तौर पे, प्रोटीन के सोर्स पे हुँ। आप दाल या जी। कठोल कुछ भी ले सकते हो, हुँ, और सलाद। तो जी। एक सो ये बैलेंस बैलेंस डाइट क्रिएट हो लोगे जाएगा। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, करेक्ट। परफेक्ट, ठीक है। अगर कोई वर्स्ट 2 फूड बताने हो डायबिटीज़ को लेकर, वो कौन-से होंगे? सबसे खराब, नहीं लेना चाहिए। एक सॉफ्ट ड्रिंक्स, और दूसरा फरसान, जो मैंने कहा, जो नमकीन एक्सेस फ्राइड, नॉर्मली हाँ, होते हैं। एक्सेस फ्राइड। जी, ओके। टॉप 2 फूड्स जो लेने ही चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? फ्रूट्स एंड फाइबर्स, ओके। साइट्रस फ्रूट्स स्पेशली, एंड हाई फाइबर, जिसमें से भी आपको फाइबर ज़्यादा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है हुँ, हुँ। या फाइबर वाले फ्रूट्स है,
जिसमें भी आपको ज़्यादा फाइबर्स मिलते हैं, डायटरी ओके, फाइबर्स जिसमें ज़्यादा हो। ठीक है। खाने के अलावा सबसे वर्स्ट हैबिट कौन-सी है जो डायबिटीज़ कर सकता है? वर्स्ट हैबिट। डायबिटीज़ कर सकता है। हाँ, डायबिटीज़ होगा उसकी वजह से अगर वो आदत रखी है, डायबिटीज़ है और कर रहे हैं तो और खराब। अ, एक स्मोकिंग अगर हुँ, आप ले रहे हो तो आप उसको बंद कर ओके, दीजिए निकोटीन, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हुँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ दोनों चीज़ें आई तो डेडली कॉम्बो है। ओके, आगे के प्रॉब्लम को आपको बहुत खराब करेगा। परफेक्ट। और एक फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप कुछ हुँ, नहीं कर रहे हो तो कुछ ना कुछ शुरू करो। भले आपको, आप नॉन डायबिटिक हो, आप कुछ हुँ, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, फॉर आप योर शुरू कर फिटनेस आप सकते शुरू करो। हैं। ओके, चीकू और मैंगो ले सकते हैं डायबिटीज़ में? हाँ, अगेन मर्यादा में, मॉडरेशन में मॉडरेशन डेफ़िनेटली में ले ले सकते सकते हैं, हो। ठीक है? कुछ भी नहीं लेना ऐसा नहीं है, हुँ, ज़ीरो कर दो, उससे आप बिल्कुल वो मैं नहीं मानता हूँ और एडवाइस भी नहीं करता हूँ। हुँ, सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ, इवन आइसक्रीम भी खा सकते हो आप। बट मॉडरेशन में सही हाँ, समय पे, सही अगेन चीज़ों के मैं साथ। इसके लिए वही एम्फसाइज़ करूँगा, इट्स अ डिसीज़ ऑफ कैलोरीज़, नॉट हुँ, डिसीज़ ऑफ ओनली शुगर। तो हुँ, आप कैलोरी को बैलेंस कीजिए, आपको अगर ये चीज़ खानी है तो उतनी ही कैलोरी आप जो और नॉर्मल चीज़ में से खाने वाले थे, उसको आप अवॉइड कर दीजिए। करेक्ट। आप मैरिज फंक्शन में गए, आपको वो दिन इच्छा हो कि आज मुझे एक फरसान भी खाना है, आज मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी लेना है, हुँ, हुँ, तो अगर वो आपको लेना है तो वो टाइम आप जो रूटीन डाइट में ले रहे थे, थोड़ा राइस या चपाती या, हुँ, तो वो अवॉइड कर दीजिए, वो आप वैसे भी ले रहे हो। परफेक्ट, तो ठीक है। कैलोरी बैलेंस करो, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। परफेक्ट।